शिक्षकों की बहु प्रशिक्षित स्थानांतरण नियमावली बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। जो नियमावली सरकार की जो एजेंडा है, जो छुपा हुआ एजेंडा है, जो उनकी मनोवृत्ति है, उसको प्रदर्शित करती है। हमेशा से हम कहते रहे हैं कि विशेष शिक्षक जो नियमावली सरकार की है, जो स्थानांतरण नियमावली है, उसका उद्देश्य कहीं से शिक्षकों को कोई लाभ देना या उनका कल्याण करना नहीं है। उसका उद्देश्य है सिर्फ सभी शिक्षकों को राज्य सरकार अपने दायरे में ले ले और उनका जो विद्यालय है, जो प्रखंड है, उसको छोड़ा दे, ताकि उन पर लगातार जो ये कार्रवाई करती रही है, लगातार जो दमनात्मक कार्रवाई करती रही है, उसका प्रतिरोध शिक्षक नहीं कर सके। और जैसे ही वो प्रतिरोध करे, अपने ही मांग के लिए माने कि तुरंत उनको निलंबित कर दिया जाए, तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया जाए, एकमात्र उद्देश्य सरकार का है, जो इस नियमावली में स्पष्ट हो गया है। इसकी सारी नियमावली कमियों से भरा हुआ है। पहले कमियां सरकार कह रही है कि जो शिक्षक है, पुरुष शिक्षक, उनको अनुमंडल से बाहर किया जाएगा स्थानांतरण, जबकि दूसरी नियमावली में कहती है कि जो जिला है उसी जिला में किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जिला है, जैसे शिवहर जिला, बांका जिला, जमुई जिला, लखीसराय जिला, जहाँ एक ही, अरवल जिला, जहाँ एक ही अनुमंडल है। तो अगर अनुमंडल से बाहर किया जाएगा तो उनको जिला से बाहर जाना होगा। अगर जिला के अंदर ही रखा जाएगा तो फिर अनुमंडल में ही रखना होगा। यह अपने आप में ही कंट्राडिक्शन है और उसी नियमावली के दो नियम जो एक दूसरे को काटते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नई ट्रांसफर पॉलिसी कहीं से भी शिक्षकों के हित में नहीं है। इसमें जो गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं करने की बाध्यता लगाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए, इसमें बहुत सारी विसंगति और अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी। 7 ऐसे जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, किशनगंज, बांका, शिवहर, जहां पूरे जिले में एक ही अनुमंडल है। ऐसे में गृह अनुमंडल की बाध्यता तो वहां पर लागू ही नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, कई एक जिलों में एक ही अनुमंडल में बहुत सारे प्रखंड होते हैं और दूसरे अनुमंडल में कुछ कम प्रखंड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सहरसा, वहां एक अनुमंडल में 7 प्रखंड है और दूसरे अनुमंडल में मात्र 3 प्रखंड है। ऐसी स्थिति में वहां कैसे अनुमंडल वाला एडजस्टमेंट होगा? तो ये जो नियम है बिल्कुल ही हास्यास्पद है और बिना किसी बुद्धि विवेक के इस नियम को लागू कर दिया गया है। इसे वापस लेना चाहिए। जो बाध्यता महिला शिक्षकों के लिए है, शिक्षिका बहनों के लिए लगाई गई है कि उनके गृह पंचायत या नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं होगी, यही बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ भी लगाई जाए। किसी अन्य विभाग में महिला पुरुष के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होता है और शिक्षा विभाग में भी कभी पोस्टिंग में इस तरह से महिला और पुरुष में कभी भेदभाव नहीं हुआ है। दिव्यांग और जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उन पर बाध्यता लगा दी गई है कि गृह उनके पंचायत या नगर निकाय में नहीं होगी। इसको भी हटाना चाहिए, सुधार करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन सभी बिंदुओं पर सुधार करें। विशेष करके अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए, उसको तो बिल्कुल वापस लिया जाना चाहिए, तभी यह नियम लागू हो पाएगा। अन्यथा सभी शिक्षक संघ मिलकर के इस नियमावली का विरोध करेंगे। वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा जो शिक्षकों के अहित के लिए, न कि हित के लिए, जो स्थानांतरण नियमावली जिसकी प्रतीक्षा विगत 8-10 वर्षों से थी, उसका आज पर्दाफाश हो गया। ये विधान परिषद के सदस्यों की कमेटी आखिर क्यों बनाई गई थी? इस प्रकार की 20 कमेटियां बनाई गई और उन लोगों का रिपोर्ट क्या हुआ? ऐसे विधान पार्षदों की कमेटियों के लोगों से पूछना चाहिए कि आपका रिपोर्ट यही रहा और अगले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो या विधान परिषद का, प्रश्न यही उठाना चाहिए। आज शिक्षकों की हितैषी बनकर, शिक्षकों के लिए तोहफा देने की बात कहकर, ये लुभावने नारे देकर शिक्षकों का कत्ल कर रहे हैं। शिक्षकों के हित में है या विद्यालय अध्यापक के हित में है या विशिष्ट अध्यापक के हित में है या नियोजित भाइयों के हित में है? ताली तो सब लोग बजा रहे हैं,
लेकिन आवाज कहीं से नहीं निकल रही है। यह नियमावली फिर एक लोचा लगा दिया गया कि अलग से इसके लिए सॉफ्टवेयर निकलेगा। 2020 में भी नियमावली आई थी जिसमें कहा गया था कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, पुरुष का मैचुअल होगा, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर निकाला जाएगा। आज तक सॉफ्टवेयर निकल ही रहा है, कहीं इसका भी वही हाल ना हो जाए कि सॉफ्टवेयर निकलते रह जाए। इसलिए जो इसमें त्रुटियां हैं, एसीएस महोदय कहे कि सारे सुझाव हम मान लिए हैं। भाई किसका कौन सुझाव आप मान लिए हैं? इसमें जो त्रुटियां हैं सारे सुझाव दूर कर जाए। एक पुरानी कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यह कहानी इस नियमावली पर लागू नहीं होता है, इस पर लागू होता है खोदा पहाड़ निकला नाग। ये ऐसा है कि जिसके लिए हमारे भाई बंधु इतना मेहनत करके विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं और उनको इतना परेशान किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि वो परेशान हो जाएंगे, उनको नाक की तरह डसने का अनुभूति होगा। इस नियमावली में एक और त्रुटि है कि हर 5 वर्षों पर अनिवार्य स्थानांतरण होगा। यानी अभी आप इस अनुमंडल को छोड़कर दूसरे अनुमंडल में जाइए, 5 साल बाद जबरदस्ती आपको तीसरे अनुमंडल में भेज दिया जाएगा। जो महिला बहन है उनको अभी दूसरे पंचायत में भेजा जाएगा, 5 साल बाद उनको तीसरे पंचायत में भेज दिया जाएगा जबरदस्ती। प्रमोशन की तो सेवा समाप्त ही है, इसमें कोई जिक्र भी नहीं है, वरीयता का भी कोई क्रमबद्ध नहीं है। इसलिए यह नियमावली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस नियमावली में सारे शिक्षक नेताओं, शिक्षकों, शिक्षा प्रेमियों से आप सुझाव ले और उसको सुधार करें। जब तक सुधार नहीं होता है तब तक इस नियमावली को स्थगित किया जाए, इसको रद्द किया जाए। और साथ ही आप तमाम शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों से इनकलाबी आह्वान करते हैं कि जब तक आप मरे हुए की तरह दहते रहिएगा, इस तरह करते रहिएगा, आपका शोषण होता आया है, आगे भी होता रहेगा, बल्कि शोषण बढ़ेगा। इसलिए आप कमर कस के तैयार रहिए, पूरी जोरदार तैयारी कीजिए और बजटकालीन सत्र में जो दिसंबर जनवरी में होगा, बिहार के सभी 5.5 लाख 6 लाख शिक्षक बिहार की पटना की धरती पर उतरिए। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, जब तक हमारे सेवा सत्र में सुधार नहीं होता है, तब तक हम पटना की धरती पर डटे रहेंगे। स्थानांतरण नियमावली जो कई विसंगतियों से भरी है, 5 वर्ष पर स्थानांतरण पुनः होगा। किनका होगा? पुरुष का, महिला का, विकलांग का, दिव्यांग का? आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? 5 वर्षों पर फिर वही लुका छिपी का खेल होगा, फिर वही पैसे वसूली की खेल होगी और इस नियमावली के विरोध में फिर न्यायालय का रुख होगा। क्या मतलब है? शिक्षक शोषण और प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं और विरोध मर गया है। और अभी तो नियोजित भाइयों की बल्ले बल्ले है, प्रभारी भी बने रहेंगे, स्थानांतरण में भी उनका नाम नहीं है। कहाँ हैं? सोचिए, समझिए और नेतृत्व को बदलने की सोच विकसित कीजिए, तभी आपका समाधान होगा।